आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे द लाइफ लर्निंग्स। आप जिस तरह देख रहे हैं ये जो डिवाइन रेज हैं, ये डिवाइन रेज हमें ब्लेस कर रही हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैं मानती हूँ कि नेचर का एक तरीका है हमें ब्लेस करने का। क्योंकि ये वीडियो जब मैंने इंग्लिश में बनाई थी तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, ये सेम डिवाइन रेज मेरे ऊपर आए थे उस समय। और इसलिए मैं मानती हूँ कि ये जो टेक्निक आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ख़ास टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, बहुत ही मैजिकल है। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और इसका फ़ायदा ज़रूर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करती हूँ और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ जो आपको मदद करता है आपकी मदद खुद करने में। तो यस, मैं बिलीव करती हूँ कि हम खुद की मदद खुद कर सकते हैं और हमें किसी पे भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स और गोल्स हैं, आप उन्हें पा सकते हैं। जिन्होंने भी मेरे वीडियोस रेगुलरली देखे हैं उन्होंने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि मैंने कभी भी आपसे कोई भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया है, कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि आपको समय और एफ़र्ट डालना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको वो चीज़ों को अपने ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आज, हाँ जी, आज मैं एक ऐसी टेक्निक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने खुद ने ये टेक्निक को अप्लाई किया है अपने लाइफ में और इंस्टेंट रिजल्ट्स पाए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप कहीं मत जाइए और जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आएँ जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियोस। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज ये टेक्निक क्या है उसे समझते हैं। इस वीडियो को मैं 2 भाग में स्प्लिट कर रही हूँ क्योंकि इसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे कम्प्लीटली समझिए पहले तो कि ये टेक्निक क्या है और वो प्रेयर क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस टेक्निक को लेके और ये टेक्निक क्यों काम करती है, कैसे काम करती है और सबसे ज़रूरी आपको किस तरह इस टेक्निक को अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पार्ट 1 हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इस टेक्निक का नाम क्या है। ये हीलिंग टेक्निक एक हवाईन टेक्निक है, इसका नाम है होओपोनोपोनो। तो ये एक एंशिएंट हवाईन हीलिंग टेक्निक है। प्राचीन काल में इसे लोग यूज़ करते होंगे और अब ये बहुत ही फेमस हो गई है जब से डॉक्टर जो विटाली ने इसका जिक्र अपनी किताब द ज़ीरो लिमिट्स में किया है। होओपोनोपोनो एक्चुअली कब ओरिजिनेट हुआ ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये पॉपुलर बहुत हुआ जब ये किताब निकली और इस किताब में मेंशन किया गया है कि किस तरह एक मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स थे उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी और जो डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे वो एक्चुअली अपने हाथ ऊंचे करके वहाँ से भाग निकले। तो वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था उन्हें संभालने के लिए, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं था, कोई थेरेपिस्ट नहीं था। तब एक डॉक्टर जो इस थेरेपी के बारे में जानकारी रखते थे उन्होंने आगे बढ़ के उन लोगों को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने उन पेशेंट्स को ठीक किया बगैर उनसे मिले। हाँ जी, वो उनसे मिले तक नहीं थे। तो ये टेक्निक इतनी पावरफुल है। उन्होंने सिर्फ एक कमरा लिया उस हॉस्पिटल में और वहाँ पर उनकी जो केस फाइल्स हैं वो मंगाई, उनको स्टडी किया, जो पेशेंट्स की मानसिक स्थिति है उनको समझने की कोशिश की और फिर हर इंडिविजुअल के बिहाफ पे वो प्रेयर रोज़ करने लगे। और कुछ ही सालों में सारे पेशेंट्स ठीक हो गए और अपने घर को वापस चले गए। और एक समय ऐसा आया कि हॉस्पिटल ही बंद करना पड़ा क्योंकि कोई पेशेंट्स ही वहाँ पे नहीं थे। अब ये किस तरह हुआ, उन्होंने एक्चुअली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ली, ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम सब एक ही चेतना शक्ति के अंश हैं, हम एक ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पार्ट हैं, इसलिए हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अब मैं ये प्रेयर क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी से। सबसे पहला फ्रेज है आई एम सॉरी, दूसरा है प्लीज़ फॉरगिव मी,
तीसरा है आई लव यू और चौथा है आई थैंक यू। ये फ्रेजेस बहुत ही पावरफुल हैं, ये एक्नॉलेजिंग फ्रेजेस हैं, ये उन चीज़ों को, उन घटनाओं को, उन इश्यूज़ को एक्नॉलेज करती हैं। ये फ्रेजेस आप अपने सारे एरियाज़ को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपके हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स, कोई भी इमोशंस जो हैं वो हील हो सकते हैं। तो पहला फ्रेज जो कहता है वो ये है कि आई एम सॉरी। आप क्षमा मांगते हैं अपने आप से, डिवाइन से और उस पर्टिकुलर इशू से, इमोशन से, सर्कमस्टेंस से। तो ये जो आप फ्रेज है आप किसे कह रहे हैं? आप आई एम सॉरी कह रहे हैं डिवाइन को, अपने आप को, या उस इशू को, या उस इमोशन को, या उस सर्कमस्टेंस को जिसे आप हील करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आप क्षमा मांग रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं नहीं जानता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझसे हुआ कि मेरे पूर्वजों की वजह से हुआ, पर मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। फिर नेक्स्ट आप कहते हैं आई लव यू। ये कहने से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, उस चीज़ को आप अपना रहे हैं, तो वो चीज़ एक्चुअली डिज़ोल्व हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। फिर आप कहते हैं आई थैंक यू। वो आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप शुक्रिया कह रहे हैं, आप ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं कि वो चीज़ अब रिजॉल्व हो गई है, उस चीज़ के आप धन्यवाद देते हैं, आप अपना ग्रैटिट्यूड देते हैं। तो ये 4 फ्रेजेस इस तरह करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसे किस तरह अप्लाई किया, आपको किस तरह इसे अप्लाई करना चाहिए और ये क्यों और कैसे काम करता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सेंडिंग यू लोड्स ऑफ लव, लक एंड लाइट इन योर लाइफ। थैंक यू।